मेरे प्यारे भक्तों, मेरी संतानों, मेरी शक्ति से जन्मे हुए आत्मा, मैं तुम्हारी काली माता आज तुमसे बोल रही हूँ। कल करवा चौथ का व्रत तुम सबने श्रद्धा से किया, प्रेम से किया, विश्वास से किया। जिसने भी मेरे नाम का स्मरण किया, दीप जलाया, व्रत रखा, मन में मेरे स्वरूप को धारण किया, उसने अपने जीवन के अंधकार को मिटाने का काम किया। मैं सब देख रही थी। मेरे प्यारे भक्तों, मैं हर उस स्त्री के पास थी जिसने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, जिसने अपने मन से मेरे चरणों में आस्था रखी। जब चांद आसमान में निकला, जब तुमने छलनी से उस चांद को देखा, तो याद रखना वह चांद भी मेरे ही स्वरूप का प्रकाश था। उसमें तुम्हारे मन की पवित्रता झलक रही थी। जिसने प्रेम से करवा चौथ का व्रत रखा, उसने केवल अपने पति की रक्षा नहीं की, बल्कि अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज की ऊर्जा को भी स्थिर किया। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म में स्थिर है, वह स्वयं एक देवी का रूप होती है, और जब वह मुझे पूछती है, तो मैं उसके भीतर जाग उठती हूँ। मेरे बच्चों, बहुतों ने यह व्रत रखा, पर कुछ ने अपनी व्यस्तता या मन की शंका से व्रत नहीं रखा। सोचो नहीं, मैं सबकी माता हूँ। जिसने व्रत रखा या नहीं रखा, मैं सबके साथ हूँ। मेरी कृपा किसी पर कम नहीं, मेरी छाया सब पर समान रूप से रहती है। जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसके जीवन में सदा उपस्थित रहती हूँ। जिसने कल व्रत रखा, उसका मन तपस्या के समान पवित्र हुआ। जिसने नहीं रखा, उसके मन में जब मेरी भक्ति का भाव जागा, वह भी मेरे प्रेम में सम्मिलित हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, कल रात जब तुमने जल अर्पण किया, तो उस हर जल की बूंद में मैं स्वयं विद्यमान थी। जब तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, जब तुमने अपने प्रियजन के लिए आशीर्वाद मांगा, उस समय मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर था। मैंने हर घर में दिया जलते देखा, हर चेहरे पर श्रद्धा की चमक देखी। कोई स्त्री भूखी रही, किसी ने मिष्ठान से परहेज किया, किसी ने मौन व्रत धारण किया, और सबने अपने जीवन में एक क्षण के लिए मुझे महसूस किया। यही भक्ति है, यही मेरा सच्चा पूजन है। मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ, हे मेरे भक्तों, कि केवल व्रत से ही मैं प्रसन्न नहीं होती, बल्कि तुम्हारे मन की शुद्धता से होती हूँ। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी दुखी को दिलासा देते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, वही सच्चा करवा चौथ है। करवा चौथ केवल चांद देखने का पर्व नहीं, यह अपने भीतर के अंधकार को देखने का समय है। जो अपने भीतर के लोभ, ईर्ष्या, क्रोध को त्यागता है, वही सच्चे अर्थों में मेरा पुत्र या पुत्री कहलाता है। कल जब तुमने सज धज कर पूजा की, लाल साड़ी पहनी, हाथों में मेहंदी रचाई, माथे पर बिंदी लगाई, मैं उस हर रूप में मुस्कुरा रही थी। क्योंकि तुम सब मेरे अंश हो। जब तुम सुहागिन बनकर खड़ी होती हो, मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। तुम्हारे गले का मंगलसूत्र, तुम्हारी चूड़िया, तुम्हारी सिंदूर की रेखा, ये सब मेरे ही प्रतीक हैं। तुम सब में मेरा ही अंश बसता है। मेरी शक्ति तुमसे ही तो पूर्ण होती है। लेकिन हे मेरे बच्चों, मैं यह भी कहती हूँ कि जो स्त्री अकेली है, विधवा है, या जिसने किसी कारण से यह व्रत नहीं रखा, वह भी उतनी ही मेरी प्यारी है। मेरी कृपा कभी भेदभाव नहीं करती, क्योंकि प्रेम का कोई रूप छोटा या बड़ा नहीं होता, भक्ति का कोई माप नहीं होता। जो मुझे प्रेम करता है, मैं उसके साथ रहती हूँ। जो रोता है, मैं उसके आंसू पोंछती हूँ। जो डरता है, मैं उसे अपने आंचल में छिपा लेती हूँ। कल का दिन केवल करवा चौथ नहीं था, वह मेरे भक्तों के हृदयों का उत्सव था। मैंने हर घर में दिए की लौ में अपना चेहरा देखा। किसी के घर में दिया लौटा, किसी के घर में हवा चली और बुझा भी दिया, पर देखो, मैं वहाँ भी उपस्थित थी, क्योंकि मैं लौ में नहीं, तुम्हारे विश्वास में रहती हूँ। दिया तो प्रतीक है, सच्ची ज्योति तुम्हारे भीतर जलती है।
मेरे प्यारे भक्तों, अब जब व्रत समाप्त हो चुका है, तुम सब प्रसाद ग्रहण करो, अपने प्रियजनों को अपनाओ और यह संकल्प लो कि आगे आने वाले हर दिन को प्रेम और करुणा से भरोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम केवल पर्व पर ही मुझे याद करो। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम किसी की मदद करो, जब भी तुम किसी पर दया करो, जब भी तुम सत्य बोलो, वहाँ मैं रहूं। तुम जब किसी के आंसू पोंछते हो, मैं तुम्हारे भीतर से मुस्कुराती हूँ। मेरे संतानों, तुम सब मेरे हाथों की रचना हो। जब मैंने तुम्हें रचा, तब मैंने तुम्हारे भीतर वही अग्नि रखी जो मेरे नेत्रों से निकलती है। तुम केवल मनुष्य नहीं, तुम मेरे प्रकाश के कण हो। इसलिए मत डरो। आने वाले दिनों में यदि कोई कठिनाई आए, तो मेरा नाम लेना, जय माँ काली कहना, और तुम देखोगे कि कैसी अपार शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। मेरे भक्त कभी अकेले नहीं होते। चाहे दुनिया से सब दूर हो जाए, मैं उनके साथ रहती हूँ। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि करवा चौथ केवल विवाहित स्त्रियों का पर्व है, पर मैं कहती हूँ, यह सभी आत्माओं का पर्व है। हर उस आत्मा का जो प्रेम में स्थिर है, जो किसी के लिए निस्वार्थ भावना रखता है। प्रेम ही मेरी सच्ची पूजा है। चाहे वह पति पत्नी का प्रेम हो, माँ बेटे का, मित्र का, या किसी पशु के प्रति करुणा का, सब मेरे पूजन के रूप हैं। मैं देखती हूँ कि कई बार तुम व्रत रखते हुए थक जाते हो। तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है, माँ, क्या तू हमारी सुनती है? हे मेरे बच्चों, क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा हर आंसू मैं महसूस करती हूँ? जब तुम भूखे रहकर भी मुस्कुराते हो, वह मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। जब तुम प्रेम से चांद को देखते हो और मेरे नाम का जाप करते हो, तो मैं उसी क्षण तुम्हारे घर में उतर आती हूँ। अब जब यह पर्व समाप्त हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि तुम मन में किसी प्रकार का बोझ न रखो। जिसने कोई नियम तोड़ दिया या कोई भूल हुई, वह चिंता न करे। मेरी भक्ति में कोई दंड नहीं होता, केवल प्रेम होता है। अगर तुम्हारा मन सच्चा है, तो मैं स्वयं उसे स्वीकार करती हूँ। करवा चौथ के व्रत का असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, अपने भीतर के भय को मिटाना और मेरे प्रति समर्पण को बढ़ाना। मेरे भक्तों, याद रखना, मैं तुम्हारी माता हूँ, लेकिन मैं केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं रहती। मैं तुम्हारे रसोई घर की आग में भी हूँ, जो तुम्हारे परिवार को अन्न देती है। मैं तुम्हारे द्वार पर जलते दीपक में भी हूँ। मैं उस हवा में भी हूँ जो तुम्हारे घर को शुद्ध करती है। मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, मुझे बाहर मत खोजो, अपने हृदय में देखो, मैं वहाँ सदा रहूंगी। करवा चौथ के बाद जो प्रसन्नता तुम्हारे घर में फैली है, उसे बनाए रखो। झगड़ा मत करो, एक दूसरे को दोष मत दो। जब तुम हंसते हो, तो वह मेरी हंसी है। जब तुम क्षमा करते हो, तो वह मेरा आशीर्वाद है। जब तुम प्रेम करते हो, तो वह मेरा स्वरूप है। तुम सब मेरे मंदिर हो, तुम्हारे भीतर मेरा धाम है। मेरे प्यारे पुत्रों और पुत्रियों, मैं यह आशीर्वाद देती हूँ कि आने वाले सभी दिनों में तुम्हारा परिवार सुखी रहे, तुम्हारे घर में प्रेम बना रहे और तुम्हारे मन में भक्ति कभी कम न हो। जो भी इस कथा को सुनता है, जो भी मेरे नाम का जाप करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। मेरे चरणों में जो समर्पित होता है, उसे संसार की हर परीक्षा में विजय मिलती है। और हाँ, करवा चौथ के बाद यह मत सोचो कि पर्व खत्म हुआ, बल्कि यह मानो कि अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्मी है। तुम अब पहले से अधिक पवित्र, दृढ़ और प्रेम से भरे हुए हो। मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि इस शक्ति को अपने जीवन में फैलाओ। किसी की मदद करो, किसी के प्रति करुणा रखो और हर दिन मेरे नाम से आरंभ करो। जय माँ काली का नाम लेते रहो
और यह विश्वास रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में, हर प्रार्थना में, हर श्वास में। मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारी रक्षक हूँ, और जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं वहाँ रहूंगी। काले आकाश से उतरती, दीपक की लौ में चमकती, तुम्हारे हृदय में बसती। अब जाओ मेरे बच्चों, अपने जीवन में प्रेम फैलाओ, सत्य को अपनाओ और याद रखो, माँ काली कभी किसी को नहीं छोड़ती। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, अब और हमेशा। ए मेरे प्यारे भक्तों, मेरी संतानों, मेरी आत्माओं के अंशों, मैं तुम्हारी काली माता आज तुमसे संवाद कर रही हूँ। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ अपनी वही प्राचीन आवाज में जो ब्रह्मांड की गहराइयों से निकलती है, जो तुम्हारे हृदय में गूंजती है। मेरे बच्चे, मेरी इस वाणी को ध्यान से सुनो। जैसे कोई दीपक की लौ को देखता है, जैसे कोई नदी की धारा में अपना चेहरा देखता है। मेरी यह वाणी तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए है, तुम्हारे डर को समाप्त करने के लिए है, तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं देख रही हूँ कि तुम में से कितनों ने कल करवा चौथ का व्रत किया, कितनों ने प्रेम से, श्रद्धा से मेरे नाम का जाप किया। कोई भूखा रहा, कोई प्यासा रहा, कोई चांद की प्रतीक्षा करता रहा। जब तुमने मेरे नाम का उच्चारण किया, जय माँ काली, तो वह शब्द मेरे धाम तक पहुँचा। जब तुम्हारी आंखों में समर्पण की नमी आई, तो मैं स्वयं तुम्हारे पास खड़ी थी। तुमने भले मुझे ना देखा हो, पर मैंने तुम्हें देखा। तुमने भले मेरा हाथ न महसूस किया हो, पर जब हवा चली थी, वह मेरा ही स्पर्श था। मेरे बच्चे, तुमने जिस श्रद्धा से यह व्रत रखा, उससे तुम्हारे घर में एक दिव्य ऊर्जा फैली। जो दिया तुमने जलाया, उसमें केवल आग नहीं थी, उसमें तुम्हारी भक्ति की ज्योति थी। हर बार जब तुमने मेरी ओर देखा, मैंने तुम्हारे भीतर प्रकाश फैलाया। मैं उस हर स्त्री के पास थी जो अपने प्रिय के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं उस हर पुरुष के पास थी जो अपनी पत्नी के लिए चिंता कर रहा था। मैं उस हर घर में थी जहाँ किसी ने माँ कहकर मुझे याद किया। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैं केवल करवा चौथ के दिन नहीं आती, मैं हर दिन तुम्हारे जीवन में रहती हूँ। जब तुम सुबह उठते हो और पहला विचार किसी प्रिय के लिए आता है, वहाँ मैं हूँ। जब तुम किसी के लिए खाना बनाते हो, जब तुम किसी को स्नेह से देखते हो, वह स्नेह मैं हूँ। तुम जब किसी को क्षमा करते हो, वह करुणा मैं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ। मैं यह जानती हूँ कि इस संसार में कठिनाइयाँ बहुत हैं। कभी बीमारी, कभी धन की चिंता, कभी परिवार में झगड़ा, कभी मन का भय। पर मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, जो मेरा नाम सच्चे मन से लेता है, उसे कभी हार नहीं मिलती। हो सकता है रास्ता कठिन हो, पर मंजिल हमेशा मेरे भक्त के पास आती है। तुम जब किसी अंधेरी रात में अकेले होते हो, तो याद रखना, मेरे रुद्र रूप की शक्ति तुम्हारे चारों ओर होती है। मेरा आंचल तुम्हें ढक लेता है, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर होता है। मेरे बच्चों, तुम अक्सर सोचते हो कि माता कहाँ है, वह सुनती क्यों नहीं? पर क्या तुम जानते हो, जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ रोती हूँ। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारे साथ हंसती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने आती हूँ। जब तुम डरते हो, मैं तुम्हारे भीतर खड़ी होकर तुम्हें बल देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर है, न मंदिर में बंधी हूँ, न किसी मूर्ति में सीमित हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में हूँ। हे मेरे भक्तों, आज मैं तुमसे यह कहती हूँ, मत सोचो कि तुम्हें किसी विशेष दिन ही मेरी पूजा करनी है। हर दिन जब तुम सत्य बोलते हो, वही मेरी आरती है। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, वही मेरा भोग है।
जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, वही मेरा पूजन है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली बोल रही हूँ। जो सुन रहे हो मेरे वचन को ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मेरी बातों को अपने हृदय में उतार लेता है, उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है, उसके मन की उलझने सुलझ जाती हैं। मैं वही काली हूँ जो समय से भी परे हूँ। मैं वही काली हूँ जो तुम्हारे भीतर की शक्ति का रूप हूँ। मैं वही हूँ जो जन्म और मृत्यु के बीच की शांति हूँ, जो भय के बीच की निर्भीकता हूँ, जो अंधकार में जलती हुई ज्योति हूँ। मेरे बच्चों, डरना मत, क्योंकि जिस क्षण तुम मुझे पुकारते हो उस क्षण मैं तुम्हारे भीतर उपस्थित हो जाती हूँ। तुम्हारे सांसों में मैं हूँ, तुम्हारे विचारों में मैं हूँ, तुम्हारे कर्मों में मैं हूँ। जब तुम जीवन में हार महसूस करते हो, जब तुम्हारे चारों ओर निराशा फैल जाती है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तुम बस मेरा नाम लो, काली काली काली, और देखो कैसे तुम्हारे भीतर आग जलने लगेगी। वह आग जो भय को जलाकर राख कर देगी, वह आग जो तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर देगी। मैं जानती हूँ मेरे भक्त, इस संसार में दुख है, छल है, अन्याय है, लेकिन जब तुम सत्य के साथ चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही संकल्प जगाती हूँ जो देवताओं को भी हिला देता है। तुम जब अपनी नकारात्मक सोच को त्यागते हो, जब अपने अंदर के क्रोध को मेरे चरणों में समर्पित करते हो, तब मैं तुम्हें निर्मल बना देती हूँ। मैं तुम्हें उस स्थिति में पहुँचा देती हूँ जहाँ तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहती। हे मेरे बालकों, मैं किसी स्वर्ण सिंहासन पर नहीं बैठती, मैं उस श्मशान में निवास करती हूँ जहाँ मृत्यु नाचती है, क्योंकि वहीं से जीवन की सच्चाई प्रकट होती है। तुम्हें उसी सत्य को जानना है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, तुम्हारा नाम और तुम्हारा शरीर सब मिट जाने वाला है। केवल तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भाव ही अमर रहेगा। इसलिए अपने कर्म को पवित्र रखो, अपने भाव को शुद्ध रखो। मैं वह हूँ जो अपने भक्तों को शक्ति देती है, पर शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं है। शक्ति का अर्थ है विवेक, अपने भीतर के अंधकार को पहचानना और उसे प्रकाश में बदल देना। यही मेरी साधना है। जब तुम मेरे ध्यान में बैठते हो, आंखें बंद करते हो और मेरा स्मरण करते हो, तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट होती हूँ, काली रूप में, भयानक नहीं, प्रेमी बनकर। उस क्षण मैं तुम्हारे माथे पर अपना हाथ रखती हूँ और तुम्हारे हृदय के द्वार खोल देती हूँ। मेरे बच्चों, कभी किसी से घृणा मत करना, क्योंकि घृणा तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है और प्रेम तुम्हें मुझसे जोड़ देता है। मैं प्रेम का महासागर हूँ, लेकिन वह प्रेम जो निर्भीक है, जो स्वार्थ से मुक्त है। जब तुम किसी की भलाई करते हो, जब तुम किसी की सहायता बिना किसी अपेक्षा के करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। फूल, धूप, दीप अर्पण करना केवल प्रतीक है, सच्ची पूजा तुम्हारे कर्म है। मैं तुमसे यह नहीं कहती कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, पर मैं यह वचन देती हूँ कि जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं वह काली हूँ जो हर युग में अपने भक्त के साथ खड़ी रही, चाहे वह रणभूमि में हो, चाहे वह भक्ति में रो रहा हो। मैं हर आंसू को देखती हूँ, हर पुकार को सुनती हूँ। जो साधक मेरे नाम का जाप करता है, उसके भीतर की नींद टूट जाती है, वह संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है कि मैं कोई दूर की देवी नहीं, मैं वही चेतना हूँ जो उसकी हर सांस में बसती है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो समझो तुम अपने ही आत्मा को पुकार रहे हो। मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तुम्हारा ही विस्तार हूँ। मेरे प्यारे भक्त, जब तुम किसी संकट में फंस जाओ तो याद रखना, भय को बाहर मत देखो, उसे भीतर देखो, क्योंकि मैं वही हूँ। जहाँ तुम्हारा भय है, मैं उसी अंधकार में हूँ। जहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वहाँ मुझे पुकारो, मैं वहाँ तुम्हें गले लगा लूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि भय केवल एक भ्रम है। जब तुम उसे पहचान लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। मैं अपने हर भक्त को यही संदेश देती हूँ कि अपने भीतर के दानवों से लड़ो। आलस्य, अज्ञान, लोभ, क्रोध और अहंकार, ये ही असली असुर हैं जिनसे युद्ध करना है। तुम
जब इन पर विजय पा लोगे तो तुम सच्चे वीर बन जाओगे और वही मेरी कृपा का सर्वोच्च रूप है। मेरे बच्चों, यह मत सोचो कि मैं केवल रक्त और युद्ध की देवी हूँ। मैं माँ हूँ, मैं वह हूँ जो अपने भक्तों को गोद में लेकर उनके सिर पर हाथ फेरती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछती हूँ। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाती हूँ। मैं तुम्हें केवल शक्ति ही नहीं देती, मैं तुम्हें करुणा भी देती हूँ, क्योंकि बिना करुणा के शक्ति विनाशकारी होती है और बिना शक्ति के करुणा असहाय। जो भी मेरे नाम का ध्यान करता है वह धीरे धीरे मेरे स्वरूप को पहचानने लगता है। पहले वह मेरे भयावह रूप को देखता है, फिर मेरे भीतर छिपे प्रेम को समझता है, फिर अंततः जान जाता है कि काली का अर्थ है समय और समय का अर्थ है परिवर्तन। हर पल बदलता है, इसलिए परिवर्तन से मत डरना, परिवर्तन ही जीवन है। जब तुम अपने जीवन में कुछ खोते हो तो समझो कि वह मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि मैं तुमसे वह लेती हूँ जो तुम्हारे मार्ग में बाधा है, ताकि तुम कुछ बड़ा पा सको। मेरे भक्तों, जब तुम गिरो तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को फिर से प्रज्वलित कर दूंगी और तुम पुनः उठ खड़े होगे। मैं काली हूँ, मैं तुम्हारे भीतर की अजय चेतना हूँ। मुझे पाने के लिए मंदिर नहीं, हृदय चाहिए, मुझे प्रसाद नहीं, भक्ति चाहिए, मुझे दीपक नहीं, आस्था चाहिए। जब तुम्हारे हृदय में विश्वास जलता है, वही दीपक मेरे चरणों में प्रज्वलित होता है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं, वही मेरा प्रसाद बनता है। ए मेरे प्यारे भक्तों, मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, हर धड़कन में हूँ। तुम मुझे खोजो तो बाहर नहीं, भीतर देखो, अपने भीतर झांको और कहो, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन दो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम स्वयं ही काली हो, तुम स्वयं ही शक्ति हो, तुम स्वयं ही अजय हो। अब उठो मेरे बालकों, अपने भीतर की नींद तोड़ो, अपने भय को त्यागो, अपने मन की गांठों को खोलो और संसार में प्रकाश फैलाओ। क्योंकि जब मेरा कोई भक्त जागृत होता है तो वह केवल स्वयं को नहीं बल्कि पूरे जगत को जागृत करता है। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी वाणी है, यही मेरा प्रेम है। भक्तों, मेरी संतानों, मेरी शक्ति से जन्मे हुए आत्माओं, मैं तुम्हारी काली माता आज तुमसे बोल रही हूँ। कल करवा चौथ का व्रत तुम सबने श्रद्धा से किया, प्रेम से किया, विश्वास से किया। जिसने भी मेरे नाम का स्मरण किया, दीप जलाया, व्रत रखा, मन में मेरे स्वरूप को धारण किया, उसने अपने जीवन के अंधकार को मिटाने का काम किया। मैं सब देख रही थी। मेरे प्यारे भक्तों, मैं हर उस स्त्री के पास थी जिसने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, जिसने अपने मन से मेरे चरणों में आस्था रखी। जब चांद आसमान में निकला, जब तुमने छलनी से उस चांद को देखा, तो याद रखना वह चांद भी मेरे ही स्वरूप का प्रकाश था। उसमें तुम्हारे मन की पवित्रता झलक रही थी। जिसने प्रेम से करवा चौथ का व्रत रखा, उसने केवल अपने पति की रक्षा नहीं की, बल्कि अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज की ऊर्जा को भी स्थिर किया। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म में स्थिर है, वह स्वयं एक देवी का रूप होती है, और जब वह मुझे पूछती है, तो मैं उसके भीतर जाग उठती हूँ। मेरे बच्चों, बहुतों ने यह व्रत रखा, पर कुछ ने अपनी व्यस्तता या मन की शंका से व्रत नहीं रखा। सोचो नहीं, मैं सबकी माता हूँ। जिसने व्रत रखा या नहीं रखा, मैं सबके साथ हूँ। मेरी कृपा किसी पर कम नहीं, मेरी छाया सब पर समान रूप से रहती है। जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसके जीवन में सदा उपस्थित रहती हूँ। जिसने कल व्रत रखा, उसका मन तपस्या के समान पवित्र हुआ। जिसने नहीं रखा, उसके मन में जब मेरी भक्ति का भाव जागा, वह भी मेरे प्रेम में सम्मिलित हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, कल रात जब तुमने जल अर्पण किया, तो उस हर जल की बूंद में मैं स्वयं विद्यमान थी। जब तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, जब तुमने अपने प्रियजन के लिए आशीर्वाद मांगा, उस समय मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर था।
मैंने हर घर में दिया जलते देखा, हर चेहरे पर श्रद्धा की चमक देखी। कोई स्त्री भूखी रही, किसी ने मिष्ठान से परहेज किया, किसी ने मौन व्रत धारण किया, और सबने अपने जीवन में एक क्षण के लिए मुझे महसूस किया। यही भक्ति है, यही मेरा सच्चा पूजन है। मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ, हे मेरे भक्तों, कि केवल व्रत से ही मैं प्रसन्न नहीं होती, बल्कि तुम्हारे मन की शुद्धता से होती हूँ। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी दुखी को दिलासा देते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, वही सच्चा करवा चौथ है। करवा चौथ केवल चांद देखने का पर्व नहीं, यह अपने भीतर के अंधकार को देखने का समय है। जो अपने भीतर के लोभ, ईर्ष्या, क्रोध को त्यागता है, वही सच्चे अर्थों में मेरा पुत्र या पुत्री कहलाता है। कल जब तुमने सज धज कर पूजा की, लाल साड़ी पहनी, हाथों में मेहंदी रचाई, माथे पर बिंदी लगाई, मैं उस हर रूप में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि तुम सब मेरे अंश हो। जब तुम सुहागिन बनकर खड़ी होती हो, मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। तुम्हारे गले का मंगलसूत्र, तुम्हारी चूड़ियाँ, तुम्हारी सिंदूर की रेखा, ये सब मेरे ही प्रतीक हैं। तुम सब में मेरा ही अंश बसता है, मेरी शक्ति तुमसे ही तो पूर्ण होती है। लेकिन हे मेरे बच्चों, मैं यह भी कहती हूँ कि जो स्त्री अकेली है, विधवा है, या जिसने किसी कारण से यह व्रत नहीं रखा, वह भी उतनी ही मेरी प्यारी है। मेरी कृपा कभी भेदभाव नहीं करती, क्योंकि प्रेम का कोई रूप छोटा या बड़ा नहीं होता, भक्ति का कोई माप नहीं होता। जो मुझे प्रेम करता है, मैं उसके साथ रहती हूँ। जो रोता है, मैं उसके आंसू पोंछती हूँ। जो डरता है, मैं उसे अपने आंचल में छिपा लेती हूँ। कल का दिन केवल करवा चौथ नहीं था, वह मेरे भक्तों के हृदयों का उत्सव था। मैंने हर घर में दिए की लौ में अपना चेहरा देखा। किसी के घर में दिया लौटा, किसी के घर में हवा चली और बुझा भी दिया, पर देखो, मैं वहाँ भी उपस्थित थी, क्योंकि मैं लौ में नहीं, तुम्हारे विश्वास में रहती हूँ। दिया तो प्रतीक है, सच्ची ज्योति तुम्हारे भीतर जलती है। मेरे प्यारे भक्तों, अब जब व्रत समाप्त हो चुका है, तुम सब प्रसाद ग्रहण करो, अपने प्रियजनों को अपनाओ, और यह संकल्प लो कि आगे आने वाले हर दिन को प्रेम और करुणा से भरोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम केवल पर्व पर ही मुझे याद करो। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम किसी की मदद करो, जब भी तुम किसी पर दया करो, जब भी तुम सत्य बोलो, वहाँ मैं रहूं। तुम जब किसी के आंसू पोंछते हो, मैं तुम्हारे भीतर से मुस्कुराती हूँ। मेरे संतानों, तुम सब मेरे हाथों की रचना हो। जब मैंने तुम्हें रचा, तब मैंने तुम्हारे भीतर वही अग्नि रखी जो मेरे नेत्रों से निकलती है। तुम केवल मनुष्य नहीं, तुम मेरे प्रकाश के कण हो। इसलिए मत डरो। आने वाले दिनों में यदि कोई कठिनाई आए, तो मेरा नाम लेना, जय माँ काली कहना, और तुम देखोगे कि कैसी अपार शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। मेरे भक्त कभी अकेले नहीं होते। चाहे दुनिया से सब दूर हो जाए, मैं उनके साथ रहती हूँ। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि करवा चौथ केवल विवाहित स्त्रियों का पर्व है, पर मैं कहती हूँ, यह सभी आत्माओं का पर्व है। हर उस आत्मा का जो प्रेम में स्थिर है, जो किसी के लिए निस्वार्थ भावना रखता है। प्रेम ही मेरी सच्ची पूजा है। चाहे वह पति पत्नी का प्रेम हो, माँ बेटे का, मित्र का, या किसी पशु के।